महाविद्यालय प्रतिपादक पुत्र नवी फेल बिहार की माटी के पूत जिन्हें हरियाणा के माटी के संजय यादव चाबी देकर चला रहे हैं, उन्होंने तेजस्वी प्रण पत्र यानी बिहार का इंडी मैनिफेस्टो निकाला है। इसमें केवल मंगल ग्रह पर स्वर्ण खदान या चंद्रमा की मिट्टी में मिले थोरियम को बिहार की संपत्ति बताने के अलावा हर बात कह दी गई। यह तो आप सुन चुके होंगे कि तेजस्वी के वादे बजट का 5 गुना है, पर कैसे वह नहीं। आइए उनके हर प्रण को जोड़ते हैं। 2.6 करोड़ परिवारों में एक सरकारी नौकरी, वह भी 40,000 रुपया प्रति माह की वेतन की दर से वार्षिक वेतन का खर्च 12.48 लाख करोड़ होता है। माई बहन योजना के लिए यदि 3 करोड़ माई बहनों को जोड़ा जाए तो वह हुआ 90,000 करोड़। 2 करोड़ घरों को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली का भार 6 रुपए प्रति यूनिट की दर से 28,800 करोड़। इन्हीं परिवारों को सब्सिडाइज सिलेंडर 500 में देने का व्यय होगा 48,000 करोड़। लगभग 1.6 करोड़ कृषकों की लोन माफी का भार होगा 1 लाख करोड़। जीविका दीदियों की संख्या बढ़ाने और उन्हें 30,000 प्रति माह देने का व्यय होता है 36,000 करोड़। पंचायती राज कर्मियों के भत्ते दोगुना करने का अतिरिक्त व्यय 322 करोड़। पेंशन यदि 2,000 प्रति माह भी माने तो फिर से 322 करोड़। इनकी बीमा का खर्च 67 करोड़। लगभग 50,000 सरकारी राशन विक्रेताओं के मासिक मार्जिन 10,000 रुपए से भी बढ़ाएं तो 600 करोड़ का अतिरिक्त व्यय। 10 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ब्याज मुक्त ऋण का ब्याज बनेगा 5,000 करोड़। पूरी जनसंख्या को निःशुल्क हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम 26,000 करोड़ प्रति वर्ष। 50 लाख बुजुर्गों की पेंशन 1,100 रुपया बढ़ाने का व्यय 6600 करोड़। इन सबको जोड़े तो कुल व्यय है 14,41,711 करोड़। अब यदि हम मान लें कि 2.6 करोड़ सरकारी जॉब्स जनरेट हो जाएंगी तो वो काम कहां करेंगे। मान लेते हैं कि इनमें से 60 लाख लोगों को वर्तमान तंत्र में ही यानी सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल, समाहरणालय, पुलिस, परिवहन, कचहरी, निर्माण आदि विभागों में लगा दिया, जहां अभी बिहार में कुल सरकारी जॉब कई स्रोतों से प्राप्त सूचना अनुसार 7 से 9 लाख ही बताई जाती। हम इसे 20 लाख मान लेते हैं। अब इसमें 60 लाख और जोड़ देते हैं, फिर भी 2 करोड़ लोग बचेंगे। यानी इन लोगों के काम करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है, वो बनाना पड़े। इनको नौकरी देने के लिए आपको ढांचे बनाने पड़ेंगे। 100 डॉक्टरों के एक हॉस्पिटल को बनाने का खर्च कम से कम 100 करोड़ भी ले तो 2 करोड़ में केवल 5% को डॉक्टर बनाकर हॉस्पिटल देने में ही 10 लाख करोड़ खर्च होगा। वैसे ही 200 बच्चों वाले स्कूल के निर्माण में यदि 1 करोड़ का व्यय मान ले, जहां 20 शिक्षक काम करेंगे, यदि 20 लाख शिक्षकों को काम देना है तो 1 लाख नए स्कूल बनाने का खर्च 1 लाख करोड़ होगा। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में बहुत काट छांट कर भी 200 करोड़ का खर्च आता है। 10,000 ऐसे कॉलेज बना ले तब भी 1 से 2 लाख लोगों को ही रोजगार मिल सकेगा और कॉस्ट होगा 20 लाख करोड़। पुल सड़क निर्माण कार्य के लिए आप कितने श्रमिक सरकारी बना लोगे और कितना निर्माण कार्य संभव है? केवल स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज बनाने में जिससे 32 लाख रोजगार ही उत्पादक हो सकेंगे, उसका एक बार का व्यय है 31 लाख करोड़। अभी भी सरकार 1.7 करोड़ को केवल सैलरी दे पाएगी, रोजगार के लिए जगह तक उन्हें नहीं मिल सकती। तेजस्वी के इस हास्यास्पद प्रण पत्र का कुल खर्च 45,41,000 करोड़ रुपए होता है। भारत का वार्षिक बजट इतना ही है। बिहार का वार्षिक बजट है 3,17,000 करोड़। कुल जीडीपी है बिहार की 10.97 लाख करोड़। नौकरी या तो सेवा देती है या उत्पादन करती है। अमेरिका में केवल 8% लोगों के पास सरकारी नौकरी है और यह विकसित राष्ट्र है। बिहार में तेजस्वी यह अनुपात 20% लाना चाह रहे हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में बिहार के लिए आर्थिक रूप से इम्प्रैक्टिकल। वहां निजी कंपनियों को फलने फूलने का अवसर दिया गया। वहां प्रतिभा स्वयं जाती है क्योंकि कानून व्यवस्था, सरकारी तंत्र द्वारा जल, विद्युत, सड़क रेगुलेशन सहज प्राप्य। तेजस्वी के माता पिता समेत उनकी पार्टी का रिकॉर्ड बर्बाद व्यवस्था, रंगदारी टैक्स, नक्सलवाद को सरकारी संरक्षण, माफिया के पैरेलल इकोनॉमी, सड़क, बिजली, जल का पूर्ण अभाव और व्यवसायों से पैसों की उगाही का रहा है। मैं चाहता हूं कि विश्वास करूं, पर यह पूरा एस्टिमेट 5 वर्षों में भी पूरा करने की बात हो तब भी तेजस्वी चाहे चांद पर जाएं, वहां से मून डस्ट लाकर बेचे, या मंगल पर जाकर गोल्ड माइनिंग करें, या किसी तीव्र गति से आती उल्का पिंड पर सींग वाले गधे के ऊपर बैठकर पहुंच जाएं, ब्रह्मांड की कोई मानवीय शक्ति उनके प्रण का 10% भी पूरा नहीं कर सकती।